पूर्व में कि जो मनुष्य का जन्म है, गीता में भी कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहाँ 3 चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो दैव कृपा से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति, यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूंगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहाँ विराजमान हैं। स्वामी जी भी हैं, कई पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा और उचित संयोग। अभी स्वामी जी ने इस विषय की तरफ रेखांकन किया कि जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका गीता के द्वारा निभाई जा सकती है। तो मुझे स्मरण आता, चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि गीता क्या भूमिका राष्ट्र समाज के प्रबंधन में निभाती है। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित है, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र। और संयोग की बात यह है कि वो संभवतः उस पेज पर है जिसपे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का नीति निर्देशन किसी के द्वारा हो सकता है, तो गीता से अधिक उपयुक्त ज्ञान का वह प्रतीक नहीं हो सकता। और एक और मैं कह सकता हूं, क्योंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है, तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो चित्र है और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आ गए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष दिया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है पूर्ण स्वराज्य, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। दूसरे नंबर पर 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा कैसी होगी, यानी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। और महात्मा गांधी लिखते थे, जब कभी मुझे जीवन में संशय होता था तो मैं जाकर गीता पढ़ता था, और गीता के ही किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। और आप सबको तो याद होगा, महात्मा गांधी ने तो कौसानी में जाके अनासक्ति योग के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है जो गीता से प्रेरित थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ, वो कहीं ना कहीं गीता के प्रारंभ से होता था। तो इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। और जब अमृत काल आया है, आप याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो अपनी विदेश यात्रा पे गए, पहली अमेरिका यात्रा, तो आप सबको ध्यान होगा उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा को क्या भेंट किया था? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कर्मों का फेर था या कर्मों का दंड था कि जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो कहां खड़े थे और जिन्हें अच्छा लगा था वो कहां खड़े। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी जी ने गीता भेंट की तो यह और भी अधिक उपयुक्त है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, और उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का विस्फोट किया था 16 जुलाई 1945 को, ट्रिनिटी एक्सप्लोजन। और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट,
रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था, इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं हूं, परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उगता हूं तो संहार भी मैं ही हूं, काल भी मैं हूं। और आप सबको शायद पता हो भाई, आजकल कहते हैं ना साइंस में सबसे मजबूत है, एटम बम बना लिया क्या? तो जिसने एटम बम बनाया वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए 1933 में संस्कृत सीखनी शुरू की। एटम बम तो 1945 में। तो मुझे लगता है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता उत्पन्न की तो शायद उन्हें यह भी स्मरण दिला रहा था कि आपकी ताकत जहां से उभरी थी उस ताकत का मूल स्रोत भी यहीं से निकलता था। और आज हम स्वतंत्रता के अमृत काल में